नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं आप। राजधानी पटना के गर्दनी बाग में प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह एक दिवसीय धरना है और इन लोगों की लगातार जो मांग है वह राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर है। यानी कि यह लोग जो है लगातार निरंतर रूप से राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर सरकार के द्वार तक पहुंचते रहती है, अपनी आवाज़ को उठाते रहती है, लेकिन सरकार जो है राज्यकर्मी की दर्जा को मांग को लेकर अब तक कोई संज्ञान तक नहीं ली है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे इनके साथ, जो आज गर्दनी बाग में धरना स्थल पर काले पट्टी के साथ आप देख सकते हैं कि तमाम शिक्षक जो हैं बिहार प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं। सर, आप अपना परिचय पहले दीजिए। मेरा नाम हुआ नागेंद्र नाथ शर्मा, महासचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक तौर पे धरना दिया जा रहा है गर्दनी बाग के धरना स्थल पर। सरकार बदल गई है, राज्यकर्मी का दर्जा की मांग जो है आप लोगों का निरंतर चला आ रहा है। क्या लगता है इस उम्र में भी आप लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है? जो बोर्ड पे रहने वाले शिक्षक जो है रोड पर हैं, इसकी क्या मजबूरी है? सरकार की वादा खिलाफी। सरकार बराबर भरोसा देती रही कि हम तमाम शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। हमारी मांग है कि जो हमारे शिक्षक 2003 से बहाल होकर के कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं और आज सरकार कहती है कि परीक्षा दे करके हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, जबकि हमने पूर्व में दक्षता टीटी की परीक्षा तमाम परीक्षाओं को पास करने के बाद हम सेवा दे रहे हैं। तो सरकार से हमारी मांग है कि बिना शर्त तमाम शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे, अन्यथा की स्थिति में हम करो या मरो के तर्ज पर सड़क पर उतरेंगे। के पाठक जी ने लेटर तक जारी कर दिया है। के पाठक तो हिटलर शाही को भी इन्होंने ढक दिया। ये तो हिटलर से भी ऊपर हैं। हिटलर से भी ऊपर हैं। हम तो कहते हैं कि ऐसा अधिकारी अगर रह गया तो सरकार को भी काफी मिट्टी पलित कर देगा। ऐसा बात है जी सर। सरकार आज बताइए, हमारे धरना के पूर्व में पत्र पर पत्र निकल रहे हैं कि जो शिक्षक धरना में जाएंगे उन पर FIR होगा, उनको निलंबित किया जाएगा, उनको बर्खास्त किया जाएगा। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम अपने हक की लड़ाई के लिए आज़ादी के बाद और आज़ादी के पूर्व से भी हम अपने हक की मांग के लिए आंदोलन करते आए हैं। ये हमारी संवैधानिक अधिकार है। हम अपना हक मांगेंगे और इसके लिए रोज पत्र निकल रहा है। फिर भी आपने देखा, आज भी देखेंगे, हमारे शिक्षक रास्ते में हैं। हमारे तमाम पंडाल भरेंगे और हजारों शिक्षक हम सरकार को काली पट्टी बांध करके अपने निर्णय के आलोक में हम अपने मांग के समर्थन में आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये उम्र का तकाजा देख सकते हैं आप। जो ये उम्र है, यह उम्र कहीं से कोई सड़क पे बैठने वाला, धरना प्रदर्शन करने वाला नहीं है, लेकिन मजबूरी है। यह लोग सक्षम थे, दक्ष थे, तभी यह शिक्षक बने थे, और नहीं तो सरकार की कहीं ना कहीं वह कमियां थी जिस वजह से इन लोगों को रख ली थी। आखिर सरकार पे भी प्रश्न उठता है कि उस समय क्यों ले ली थी सरकार। अब नया नियम ला रही है, नई कानून ला रही है, उस व्यवस्था को इस्तेमाल करना चाहती है। देखिए, सरकार जो वर्तमान है श्री नीतीश कुमार जी की, ये तरह तरह की योजना चलाते रहते हैं। कभी ये पंचायत प्रखंड को रिक्रूटमेंट बोर्ड बना देते हैं और बहाली करते हैं। जब मांग होता है तब इनके लोग कहते हैं कि शिक्षक दक्ष नहीं है। साहब, दक्ष नहीं है, आपने बहाल क्यों किया? दोषी तो बहाल करने वाला है, आपका पॉलिसी है। लेकिन पूरे राज्य में हमारे सभी शिक्षक दक्षता और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं। किसी परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि परीक्षा ही लेना है तो सब काले सरकार जो IAS अफसर हैं एक समय निर्धारित करे 5 साल और 10 साल, और जो हैं श्री के पाठक जी और जो मुख्य सचिव हैं टॉपर रहे हैं UPSC के, क्या आज के डेट में वे टॉप करेंगे UPSC में? इसलिए इस तरह की नीति सरकार की बिल्कुल गलत नीति है। और जो आज के 30 साल 35 साल पहले की सरकारें ने जो शिक्षकों को जो सुविधा और जो वेतनमान दी थी, ये सरकार छीनने का काम की है। और जब तक हमारे शिक्षकों को केवल राज्यकर्मी का दर्जा ही नहीं, बल्कि पुराना केंद्रीय वेतनमान, पुरानी पेंशन सहित सारी सुविधाएं नहीं दे देती, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ आंदोलित रहेगा और हम सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं पटना से हूँ। मैं भी बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षक हूँ, प्रधानाध्यापक हूँ।
कितना शोषण किया जा रहा है कि जो हम लोग की भी बहाली हुई तो उसमें भी 2-3 तरह का है, किसी को नियुक्ति तिथि से वेतनमान, किसी को नहीं वेतनमान। कोर्ट का ऑर्डर है कि सभी शिक्षकों को देय तिथि से जो है स्नातक और प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दीजिए, इसके बावजूद सरकार नहीं दे रही है। ये सभी कोटि के शिक्षकों के साथ, केवल नियोजित नहीं, सभी कोटि के शिक्षकों के साथ यहाँ जो है सो अन्याय किया जा रहा है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा है कि अगर शिक्षक परीक्षा देते हैं तो वह IAS अधिकारी क्यों नहीं, क्योंकि उनका भी उम्र बीतता है और वह भी उसी पद पे पदासीन है और उनको भी एग्जाम देते रहना चाहिए। सरकार को भी समय समय पर परीक्षाएं लेती रहना चाहिए। अब जो है आगे हम बात करने की कोशिश करते हैं। इस उम्र को देखिए, कहाँ से आए हैं? मैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी जी। और रहने वाला तो सहरसा का हूँ। अच्छा, सहरसा से आए हैं? जी। लगभग समझिए कि यहाँ से 400 किलोमीटर दूर होगी। हाँ। और ये इस उम्र में यहाँ पे समस्या झेलने, संघर्ष करने के लिए आए हैं? तो संघर्ष तो हम लोग प्रारंभ से करते चले हैं और प्रारंभ से संघर्ष के बल पर ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार में हमें जो झेलना पड़ता है वह पूर्व के सरकार में नहीं झेलना पड़ता था। हमारी मांग बड़ी सहानुभूतिपूर्वक विचार की जाती थी और सरकार समझती थी कि शिक्षक अगर स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा से अच्छा काम विद्यालय में करेंगे, सुरक्षा में। लेकिन आज की सरकार में यह सोच नहीं है और उसी का परिणाम है कि बार बार हम लोग को संघर्ष के मैदान में उतरना पड़ता है। जितनी भी उपलब्धि हम लोग हासिल किए संघर्ष के बल से किए, लेकिन शांतिपूर्ण प्रेम पूर्वक सरकार ने भी हम लोगों की मांगों को माना और सम्मान के साथ हम लोगों के साथ समझौता किया। लेकिन आज की सरकार के लिए तो आप मीडिया के बंधु हैं और आप लोग प्रचार प्रसार कीजिए कि वर्तमान सरकार में सोच में परिवर्तन है और इनकी सोच अगर बदल जाए तो शिक्षा बदलेगी और शिक्षा बदलेगी तो बिहार का विकास होगा, देश का विकास होगा। मांग को आप जानते ही हैं हमारी क्या क्या मांगे हैं। तो यहाँ पे और भी शिक्षक हैं जो विभिन्न जिलों से आए हुए हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप कहाँ से आए हैं? हम भोजपुर से आए हुए हैं और हम लोग का मुख्य मांग है कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। जब आप नगर निकाय से नियोजन करवाते हैं, इसके बाद अभी फ़िलहाल में ऐसा कि सरकार ACS के पाठक के द्वारा कि टाइम बदल दिया गया, विद्यालय का टाइम 5 बजे तक। हमारे सुदूर देहात में जो हमारे शिक्षक बहनें हैं उनको आने में काफ़ी कठिनाई होती है, कितना दुर्घटना भी घटित हो गई इस बीच में। इसके बाद हम लोग का छुट्टी काट लिया गया, ये सब तो हम लोग सह रहे थे। इसके बाद कह दिया कि आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दीजिए और सक्षमता की परीक्षा पास कीजिए और 3 स्थानांतरण के लिए ऑप्शन दीजिए, 3 जिला। बताइए, जिनका सर्विस अब 5 साल 10 साल रह गया वो किस जिला में जाएंगे, उनको कितनी परेशानी होगी। जब तक ये ऐसा आदेश निकलते रहेगा शिक्षा का बंटाधार होना तय है। शिक्षा का बंटाधार हो रहा है। कहाँ से हैं आप? भोजपुर जिला से। क्रांतिकारी धरती से हैं? जी हाँ, वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से हम हैं और हम लोग जो शिक्षा विभाग का तुगलकी फरमान है उसके खिलाफ यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना में। आज जो छुट्टी के दिन भी हम लोग से कार्य कराया जाता है। अभी हमारे अभिभावकगण कहे बिना परीक्षा के राजकर्मी का दर्जा हमें मिले, छुट्टी कैंसिल कर दिया, यहाँ तक कि गर्मी की छुट्टी को भी कैंसिल कर दिया गया है। रविवार को भी फरमान जारी होता है कि स्कूल खुला रहेगा और हम लोग को रहना पड़ेगा। विशेष परिस्थिति में जाना होता है? विशेष परिस्थिति में नहीं, अक्सर रविवार को और छुट्टी के दिन भी विद्यालय खुला रहता है। बताइए। अच्छा, शिक्षक जो हैं वो शासन में काम करेंगे, शिक्षक जो है जनगणना करवाएंगे, शिक्षक जो है वो चुनाव में जाएंगे, तो समझिए एक शिक्षक कहाँ कहाँ जाए? उसके बाद भी सरकार के नज़र में वो दक्ष नहीं है। सरकार की नीति और नीयत दोनों ही गड़बड़ है, दोनों में खोट है। दोनों में खोट है। ये ना शिक्षकों के हित के लिए कार्य कर रही है, ना शिक्षा के हित के लिए कार्य कर रही है। ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए कार्य कर रही है। ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं अब्दुल कुद्दूस, अध्यक्ष जिला प्राथमिक शिक्षक संघ अररिया से। अररिया से हैं? अच्छा,
देखिए ये तमाम लोग हैं, ये समझिए कि बात वही कहना चाहते हैं जो अन्य लोगों से आपने सुना है, और लगातार सरकार से इनकी एक ही मांग है, और मांग तो और भी है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि राज्यकर्मी का दर्जा जो है उसमें प्रमुख है, और सक्षमता परीक्षा की जो बात है वह ये लोग क्यों दे भाई, क्योंकि यह लोग दक्ष हैं, यह लोग परीक्षा पास करके आए हैं, कितनी बार परीक्षा दें, और 5-10 साल जिनकी बची हुई है उम्र, वह कितनी बार परीक्षा दे और कितनी बार फिर से ज्वाइनिंग करे। यानी कि इन तमाम लोगों की जो है मुद्दा एक ही है। यह सरकार के विपक्ष में आज कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष में मांग को लेकर बैठे हुए हैं, और इनकी मांग सरकार कब तक संज्ञान में लेती है यह देखने वाली बात है। और तमाम खबरों के साथ आप बने रहे दिव्य नेशन के साथ। धन्यवाद।